नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कक्षा 9 उसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, संधि के भेद, स्वर संधि, संधि के प्रकार। तो आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे स्वर संधि। शुरुआत करने से पहले हम स्वर संधि की परिभाषा समझ ले। स्वर संधि यानी कि संधि क्या होती है? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण यानी कि यहां दिया गया एक उदाहरण है अ प्लस अ इक्वल टू आ, मतलब अ और अ दो वर्ण वो मिलकर आ बनता है, तो जो शब्द बनते हैं उसे संधि कहते हैं। मतलब अ प्लस अ मिलकर आ, जो आ बना वो संधि बना है। और संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है समझौता, यानी कि मेल। आपस में जो एकदम निकट दो वर्णों आता है वो वर्णों को मिलाना है। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें से कोई ना कोई परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। मतलब कि अ प्लस आ, तो अ और अ दो वर्णों मिलने से अ प्लस अ का परिवर्तन हो गया, अ का आ हो गया, तो उसे संधि कहते हैं। एक हम उदाहरण देखेंगे मित्रों। उदाहरण में हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में हमें जो दिया गया है उदाहरण, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय तो होता है हिमालय। अब मित्रों हम देखेंगे कि हिम, तो ये अ, जो म है, म अधूरा और उसमें अ मिलाकर वो लास्ट में अ, म के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो अ प्लस आ, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और उसके बाद जो शब्द आता है उसका पहला वर्ण, तो उसका पहला वर्ण है आ, तो अ प्लस आ, तो हो गया मा, हिमा, तो क्या हो गया? आ हो गया। ऐसे अ प्लस अ से आ होता है, वो कैसे होता है आगे देखेंगे। तो यहाँ अ एवं आ अत्यंत निकट है, अ और आ अत्यंत मा हो गया, तो अत्यंत निकट है, इसलिए वो संधि बन गया मा, हिमालय ऐसा शब्द बन गया। अब मित्रों संधि के 3 भेद है, उसके बारे में बात करेंगे। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन हम अभ्यासक्रम में जो पढ़ने वाले हैं वो स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। कौन से संधि पढ़ने वाले हैं? स्वर संधि। हमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आज समझना नहीं, आज हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं मित्रों। वो 5 प्रकार है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और ययाति स्वर संधि। इन 5 प्रकारों में से भी हम आज सिर्फ 3 प्रकार की बात करेंगे जो हमारे अभ्यासक्रम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न के बारे में। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये 3 प्रकार के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो मित्रों पहले हमने संधि के भेद समझ लिए। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार, उनमें से हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ, गुण और वृद्धि। वो तीनों स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो
उसके जो उदाहरण है वो हम आज पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि मित्रों दीर्घ स्वर संधि तो अ प्लस अ दो वर्णों से आ बनता है, तो वो कैसे बनता है अब हम देखेंगे। तो उसे देखने के लिए हमें एक उदाहरण देखना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि में, पहलू दीर्घ स्वर संधि। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे अ प्लस अ इक्वल टू आ। तो हम इसके एक दो उदाहरण लेंगे, तो उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि में अन प्लस अभाव, उदाहरण लेंगे हम अन प्लस अभाव। तो उसका क्या अर्थ होता है? तो मित्रों अ प्लस अ दो वर्णों की बात करेंगे। तो अन्न, तो न के साथ अ जुड़ा हुआ है जो आखिर में आता है अ, और उसके तुरंत लेकर दूसरा वर्ण आता है अ। तो अन्न अ प्लस अ, तो वो हो जाएगा अन्नाभाव। क्या हो जाएगा? अन्नाभाव। तो ऐसे कुछ और भी शब्द आते हैं जैसे कि अन्य प्लस अन्य। एक और उदाहरण देखेंगे, अन्य प्लस अन्य। तो अन्य जो आखिर में य के साथ अ जुड़ा हुआ वर्ण है, प्लस पहला वर्ण है अ, तो अ प्लस अ ये होता है, तो उसका हो जाएगा अन्य अन्य। तो उसका क्या होता है? अन्यान्य। क्या होएगा? अन्यान्य। अन्यान्य। य अ, ये अ और वो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? या जो आ आता है वो। अब हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, दूसरी उदाहरण अ प्लस अ के बारे में बात करेंगे, अ प्लस आ। तो अब हम पढ़ेंगे अ प्लस आ, दूसरा अ प्लस आ। क्या होगा? उसका होगा आ। तो एक उदाहरण देखेंगे, परम आत्मा। क्या? परम प्लस आत्मा, तो क्या होगा? परमात्मा। परमात्मा, परम म के साथ अ जुड़ा हुआ है और उसके निकट का तुरंत का वर्ण है आ, तो म से आ, तो हो जाएगा मा। परम प्लस आत्मा इक्वल टू परमात्मा। तो परम प्लस आत्मा परमात्मा, ऐसी संधि बनती है। अब दूसरा एक असुर प्लस आलय, असुर प्लस आलय। तो यहाँ क्या होगा कि र के साथ अ जुड़ा हुआ वर्ण है, जो आखिर में पहला जो शब्द आता है उसके आखिर का वर्ण और उसके बाद का जो शब्द आता है उसके पहला वर्ण। तो र के साथ अ जुड़ा हुआ है और उसके साथ अगला शब्द आ से शुरू होता है, तो र का आ, तो क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो अ सु रा ल य, तो ऐसा शब्द बनेगा। तो अ प्लस आ का आ, यानी र के साथ आ, रा हो गया। अब हम तीसरा उदाहरण लेंगे, ये आ गया, ये आ गया, आ प्लस अ लेंगे, आ प्लस अ। क्या होगा? आ होगा, आ प्लस अ, उससे क्या होगा? आ होगा। तो हम लेंगे आशा प्लस अतीत। अब हम लेंगे आशा प्लस अतीत, तो आ आशा, तो स के साथ आ वर्ण जुड़ा हुआ है, आशा प्लस अ, तो आशा प्लस अतीत, पहला शब्द आएगा अतीत, क्या होगा? आशा तीत। तो सा और अ, उसका सा हो जाएगा आशा तीत। तो ऐसे अ प्लस अ मिलने से आ हो गया, तो स के साथ आ मिलने से सा, आशा तीत। अब हम एक दूसरा शब्द मिलेंगे, जिह्वा प्लस अग्र, जिह्वा, जिह्वा
मित्रों व के साथ आ जुड़ा हुआ है प्लस अग्र, तो अग्र प्लस क्या होगा जीवाग्र, वा प्लस आ प्लस का आ होता है तो वा हो जाएगा जीवाग्र। तो ऐसे शब्द बनते हैं जो हम संधि में पढ़ते हैं। अब हम अगला उदाहरण लेंगे। अगला उदाहरण है आ प्लस आ। हमने ये देखा आ प्लस आ, आ प्लस आ, आ प्लस आ क्या होगा आ होगा। उसके उदाहरण की बात करेंगे हम आ प्लस आ, तो कृपा प्लस आचार्य, दया प्लस आनंद। कृपा, कृपा प्लस आचार्य होगा कृपाचार्य, कृपा प्लस आचार्य क्या होगा कृपाचार्य। कृपा तो प के साथ आ जुड़ा हुआ है आखिर में और शुरुआत में आचार्य का आ है तो आ प्लस आ कृपाचार्य। एक और शब्द हम देखेंगे मित्रों दया आनंद, दया प्लस आनंद तो होगा दयानंद, दयानंद। तो यहाँ आ या यह के साथ आ है और पहला अक्षर आ है तो या प्लस आ तो या जाएगा तो दयानंद। तो ऐसे शब्द बनते हैं। अब हम आखिर में बात करेंगे मित्रों कि और कौन से शब्द बनते हैं। तो दूसरा उदाहरण देखेंगे जो शब्द बनते हैं। अब हम बात करेंगे मित्रों अगले शब्द की ई प्लस ई और ई प्लस तो ई प्लस ई ह्रस्व दोनों ह्रस्व और इक्वल टू दीर्घ। ई शब्द के आखिर में जो ई आती है और दूसरे शब्द के पहले जो ई जो दोनों ह्रस्व ई आपस में मिलती है तो वो दीर्घ ही बन जाती है। तो अब इसके उदाहरण देखेंगे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र तो ये ह्रस्वई आखिर में व के साथ जुड़ी हुई है और इंद्र शब्द में पहले ह्रस्वई है तो हो जाएगा कविंद्र। तो जो ह्रस्व है वो दीर्घ बन जाएगा तो कविंद्र शब्द बनेगा। एक और उदाहरण हम लेंगे कविंद्र के साथ साथ अति, अति अति ह्रस्व त के साथ ह्रस्वई जुड़ी हुई है और ई तो होगा अतीव। अति त के साथ ह्रस्वई जुड़ी हुई है और इसके बाद जो शब्द आता है इव तो इव में पहला ई जो है वो ह्रस्व है तो त के साथ ई और तुरंत ह्रस्वई दोनों ह्रस्वई मिलने से दीर्घ बन जाती है, संधि बनती है अति। अब हम बात करेंगे ह्रस्वई और दीर्घई, ह्रस्वई प्लस दीर्घई तो वो भी दीर्घ ही बनेगी। शब्द के आखिर में प्रथम शब्द के आखिर में ह्रस्वई आती है, तुरंत शब्द के बाद पहले अक्षर में दीर्घई आती है तो ह्रस्वई और दीर्घई दोनों निकट में आपस में मिलने से दीर्घई बनती है। उसका उदाहरण देखेंगे तो कपि प्लस इस, कपि तो प के साथ जुड़ी हुई है ह्रस्वई और ये इस जो दीर्घ तो ह्रस्व के साथ दीर्घ जुड़ा हुआ है तो बनेगा कपिस, कपिस। दूसरा शब्द हम देखेंगे
कवि प्लस इस, कविश, कवि प्लस इस, वह के साथ दीर्घ जुड़ी हुई है, सॉरी ह्रस्व है, और उसके तुरंत बाद दीर्घ आती है तो होता है कविश। अब हम बात करेंगे, पहले दीर्घ आती है, बाद में ह्रस्व आती है, तो भी शब्द बनेगा जो वो दीर्घ के साथ, मतलब कि ह्रस्व सॉरी दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ। तो हम इसके उदाहरण लेंगे, पहले दीर्घ वाला, फणि प्लस इंद्र, फणि इंद्र, फणींद्र, तो मित्रों फणी जो हणा है वो दीर्घ के साथ जुड़ा हुआ है, हण के साथ दीर्घ जुड़ी हुई, तुरंत बाद ह्रस्वई आती है, तो दीर्घई और ह्रस्वई दोनों मिलने से दीर्घ बन जाती है, तो फणि प्लस इंद्र, तो फणींद्र शब्द बनता है। और एक उदाहरण हम भी देखेंगे, सही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, मही, मही प्लस इंद्र, तो होता है महेंद्र। भ के साथ दीर्घई जुड़ी हुई है, उसके तुरंत बाद जो शब्द आता है उसका प्रथम अक्षर इंद्र वो ह्रस्व है, तो दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बन जाता है। अब हम बात करेंगे उ प्लस उ, ह्रस्व उ की बात करेंगे हम, ह्रस्व उ, ह्रस्व उ की बात करेंगे हम, ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ दोनों आपस में मिलकर दीर्घ उ बन जाता है। तो गुरु प्लस उपदेश, हम लेंगे उदाहरण के तौर पर गुरु प्लस उपदेश, तो गुरु र के साथ ये उ जुड़ा हुआ है, उसके तुरंत बाद उपदेश शब्द आता है तो उसमें उ जुड़ा है, तो शब्द बनता है गुरुपदेश, तो ये जो रू होता है वो रू दीर्घ बन जाता है। एक और उदाहरण हम देखेंगे गुरुपदेश के बाद, उ प्लस उ मतलब उ। अब हम बात करेंगे उ प्लस उ, उ प्लस उ होगा उ प्लस उ की बात करेंगे तो लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी शब्द बनेगा, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, जो उर्मी है वो दीर्घ है और भ के साथ जो उ है वो ह्रस्व है, तो लघु प्लस उर्मी तो होगा लघुर्मी। उसके बाद एक शब्द हम लेंगे उ प्लस उ, जो ह्रस्व पहले आता है, इसकी बात हमने की, अब हम इसकी बात करेंगे उ प्लस उ, तो पहले आएगा दीर्घ उ, उसके बाद ह्रस्व उ, तो बनेगा दीर्घ उ। इसका उदाहरण देखेंगे वधु प्लस उत्सव, वधु तो ध के साथ दीर्घ उ जुड़ा है, उसके बाद वधु के साथ शब्द है उत्सव, तो उत्सव का पहला अक्षर है ह्रस्व, पहला अक्षर
वर्ण ह्रस्व, तो होगा वधूत्सव। क्या होगा? वधूत्सव। अब हम बात करेंगे उ प्लस उ, मतलब कि इस शब्द के बारे में बात करेंगे। उ मतलब कि दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ, दोनों दीर्घ उ आपस में मिलकर बनता है दीर्घ उ। इसका उदाहरण की बात करेंगे तो भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, तो भू में दीर्घ उ है प्लस ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, तो ऊर्ध्व में भी पहला अक्षर दीर्घ उ है, तो होता है भू ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। क्या होगा? ऊर्ध्व। तो मित्रों, इस तरह हमने आज दीर्घ संधि के सभी शब्द पढ़े और दोनों आपस में मिलकर, दोनों वर्णों आपस में मिलकर कैसे परिवर्तन ला देते हैं शब्द में। जैसा कि हमने देखा कि वधु प्लस उत्सव तो वधूत्सव, यहाँ लघु प्लस उर्मी तो लघुर्मी। तो ऐसे ऐसे हमने उदाहरण पढ़े। अब हम बात करेंगे अगली गुण स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। इसकी बात करेंगे हमें लघु प्लस उर्मी। तो मित्रों, यहाँ लघु ऐसे आता है, लघु प्लस उर्मी, जो ह्रस्व होता है वो दीर्घ होता है। अब हम बात करेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की बात करेंगे मित्रों तब, और उसके बारे में बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में कैसे शब्द बनते हैं इसकी बात करेंगे। तो हमने पहले देखा कि गुण स्वर संधि में पहला जो वर्ण आता है अ आता हो या आ, अ अथवा आ, अ अथवा आ में कोई भी आपस में ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो अ और आ उसके साथ ई और ई दोनों मिलकर ए बनते हैं। तो हम दोनों के उदाहरण लेंगे। तो पहला हम उदाहरण लेंगे सुर प्लस इंद्र, सुर। तो अ और आ से बनेंगे, अ और ई। बात करते हैं हम गुण स्वर संधि। तो यहाँ उदाहरण लेंगे अ प्लस ई, अ प्लस ई, अ प्लस ई, तो उसका होगा ए। अ प्लस ई, तो उसका होगा ए। तो सूर प्लस इंद्र, सूर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। मित्रों, सुर तो रंग के साथ जुड़ा है, इंद्र उसका पहला ई है तो होता है सुरेंद्र। अब हम देखेंगे एक और शब्द अ प्लस इच्छा, ईश्वर अ प्लस ई। एक और उदाहरण देखेंगे अ प्लस ई, अ प्लस ई की बात करते हैं हम, अ प्लस ई। जित प्लस इंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय, तो होगा जीतेंद्रिय। तो च के साथ अ जुड़ा है, आखिर में अ के तुरंत बाद ह्रस्व ई आती है तो ये होता है, ते बन जाता है जितेंद्रिय। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलेंगे, जैसे कि हम देखेंगे उमा प्लस ईश, उमा प्लस ईश तो होगा उमेश। तो म के साथ आ जुड़ा है प्लस ह्रस्व ई है, तो हमने देखा आ और ई। अ हो या आओ, अ अथवा आ के साथ ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई, आ के साथ दीर्घ ई, तो ये बन जाता है। तो म के साथ आ जुड़ा है, मां ह्रस्व सॉरी दीर्घ ई उसके साथ जुड़े हुए, तो मैं हूं उमेश।
एक और उदाहरण देखेंगे हम, महा इंद्र, महा प्लस इंद्र तो होगा महेंद्र। महा प्लस इंद्र तो म के साथ आ है और तुरंत पहले ह्रस्व ही जुड़ी हुई तो महा आ प्लस ई होता है ए, तो ए बनता है, ए बनता है, ए दोनों बनते, ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं। फिर से हम एक बार समझ गए कि गुण स्वर संधि में पहले शब्द के आखिर में जो वर्ण आता है वो वर्ण अ हो अथवा तो आ, पहले शब्द के आखिर में अ आता हो या आ, जैसे कि महा तो हा में आ है। उसके तुरंत बाद के जो शब्द का पहला अक्षर, पहला वर्ण है, उसे ई आता हो तो दीर्घ हो अथवा तो ह्रस्व हो, दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे अ प्लस अ हो या आ हो और उसके बाद तुरंत ह्रस्व आता हो या दीर्घ आता हो, लेकिन बन जाएगा ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसकी हम बात करते हैं। और दूसरा एक शब्द है अ के साथ या आ के साथ, अ हो या आ हो, उसके साथ अगर रू आएगा तो बनेगा और बनेगा। ये दोनों के उदाहरण की बात करेंगे। अ हो या आ हो, पहले शब्द के आखिर में जो वर्ण है वो अ है या आ है, और तुरंत बाद में जो शब्द का पहला वर्ण ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन वो शब्द बनेगा। तो इसके उदाहरण हम आज देखेंगे। तो इसके उदाहरण में बात करेंगे हम आत्म प्लस उत्सव, आत्म प्लस उत्सव। आत्म, इसका उदाहरण लेंगे आत्म और म के साथ अ वर्ण जुड़ा है प्लस उत्सव, तो शब्द बनता है वो बनेगा आत्मोत्सव बनेगा, आत्मोत्सव। ये म का ओ हो गया, म के साथ ओ जुड़ गया, आत्मोत्सव। एक और उदाहरण देखेंगे अक्ष प्लस उहिणी, अक्ष ये अ प्लस दीर्घ उ ही णी तो होगी अक्षौहिणी। क्या होगा? अक्षौहिणी। इसका शब्द बनेगा अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। अक्षौहिणी शब्द बनेगा। क्या बनेगा? अक्षौहिणी शब्द बनेगा। जो शब्द बनते हैं इस तरह वो शब्द भी बनेंगे। कहने का मतलब है अ और आ के साथ उ और बनेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द बनेंगे। अब हम बात करेंगे आ प्लस उ, और एक शब्द है आ प्लस आ हो या अ, उसके साथ रू जुड़ने से और शब्द बनता है। तो ऐसा एक शब्द लेंगे मह प्लस ऋषि, मह। मह प्लस ऋषि, मह प्लस ऋषि तो होगा महर्षि। और बन रहे ओ के साथ अ जुड़ा है, आखिर में वर्ण ह, तो ह और रू मिलकर हर बन गए, हर हर महर्षि। तो ऐसे शब्द बनते हैं। साथ में हम एक और उदाहरण लेंगे, जैसे कि देव, देव प्लस ऋषि तो होगा देवर्षि। तो ह के साथ अ और रू के साथ रू, रू बनकर और बना देवर, वर वर्षि, देवर्षि। तो
तो ऐसे शब्द बनते हैं। ऐसे ऐसे हमने उदाहरण पढ़े। अ के साथ ऐसे ऐ होता होगा, जैसे कि अ और ए दोनों मिलकर ऐ शब्द बनते हैं। ऐसे भी शब्द हम पढ़ेंगे और देखेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे। अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि। जो अलग अलग जो संधियां होती है उसमें हम वृद्धि संधि की बात करेंगे। तो वृद्धि संधि में ये शब्द आएगा अ प्लस अ, तो ए और ऐ बनेंगे। अ प्लस अ के साथ ए हो या ऐ हो तो ए शब्द बनेगा। अ प्लस अ के साथ आ हो अथवा तो उसके तुरंत मिलने वाला शब्द ओ हो या औ हो तो औ शब्द मिलेंगे। ऐसे शब्द की हम बात करेंगे मित्रों, तो हम पढ़ेंगे जो वृद्धि संधि में आते हैं। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि तो बात करेंगे पहले हम अ प्लस अ हो या आ, उसके साथ में ए हो या ऐ तो होगा तो ए और ऐ दोनों में से जो भी हो ए ही बनेगा। उसका एक हम उदाहरण लेंगे वृद्धि संधि में। एक प्लस एक प्लस एक तो होगा एक प्लस एक, तो उसका जो शब्द होगा एक है, क्या होगा एक प्लस एक तो उसका शब्द होगा एक। ये शब्द बनते अ हो या आ हो, उसके साथ ई मिलाओ ए मिलाओ तो होगा ऐ होगा। क्या होगा ऐ होगा। उसका शब्द अ हो या आ हो, उसके तुरंत जो वर्ण आता है ए हो या ऐ हो तो शब्द बनेगा जो वर्ण बनेगा ऐ। तो एक है और उसके तुरंत बाद ए है तो क्या बनेगा अकई। क्या बनेगा अकई। अब हम दूसरा शब्द लेंगे सदा प्लस ए। सदा प्लस ए आ, द के साथ आ वर्ण जुड़ा है, उसके तुरंत बाद ए आता है तो ऐ होगा सदैव। आ और मिलने से ऐ हो गया तो अदैव। अब हम बात करेंगे अगले एक शब्द की जो अ के साथ अ हो या आ हो, उसके साथ ओ जुड़ा हो या औ शब्द बनेगा औ के साथ। इसके एक उदाहरण की बात करेंगे परम प्लस औषधि। परम प्लस औषधि शब्द बनेगा परमौषधि। परमौषधि। अब देखो मित्रों, परम तो म के साथ ओ वर्ण जुड़ा हुआ है, उसके तुरंत बाद औषधि शब्द में ओ वर्ण है तो अ और ओ दो मिलकर औ बन जाता है परमौषधि। एक और उदाहरण देखेंगे गंगा प्लस ओध। गंगा तो गा के साथ आ, गंगा प्लस उसके साथ तुरंत एक शब्द मिलेगा हमें गंगा प्लस ओध। ओ गंगोध बनेगा, गौ बन जाएगा। एक और उदाहरण है महा प्लस औषध। महा तो आया प्लस औषध
भव बनेगा म हौ स द। तो ऐसे शब्द में परिवर्तन आएगा। उसके बाद यण संधि, यण स्वर संधि और जलानी स्वर संधि। लेकिन हमारे 9वीं की कक्षा में जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले व्याकरण संबंधी जो प्रश्न आते हैं स्वर संधि के बारे में, तो वो संधि में भी एक संधि स्वर संधि, उसके भी 5 प्रकार में भी हमें शुरुआत के जो 3 प्रकार है वो 3 प्रकार ही पढ़ने में आते हैं। तो मित्रों, आपको संधि के बारे में कुछ पता चल गया होगा। संधि किसको कहते हैं? 2 वर्णों आपस में मिलकर जो तीसरा जो वर्ण बनता है उससे शब्द में परिवर्तन आ जाता है। हमने कहा कि हिमालय, हम ऐसे नहीं बोल सकते हिमालय, हम डायरेक्ट बोलेंगे हिमालय। तो म के साथ अ और आ मिलकर माँ बन गया, म का माँ बन गया, जो हमने शुरुआत में जो उदाहरण लिया था। तो ऐसे ही शब्द में परिवर्तन आ जाता है। तो मित्रों, आज हम इस व्याकरण के विभाग में स्वर संधि के बारे में जो कुछ पढ़ा वो हम एक बार फिर से अपने टेक्स्ट बुक में स्वर संधि का जो व्याकरण का प्रकरण है वो पढ़ेंगे, समझेंगे और एक बार लेसन के रूप में, होमवर्क के रूप में अपने टेक्स्ट बुक में देख के अपने नोट कॉपी में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए, जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए अपने इस अशोक यादव को रजा दीजिए और बाद में हम अवश्य मिलेंगे।